तो देखिए, हम लोगों ने पिछले वीडियो में एक्सरसाइज 5.1 के 3 तक कर लिया था। आज हम लोग चौथा प्रश्न करेंगे। ठीक है, 4 में जितना प्रश्न दिया हुआ है उन सभी प्रश्नों का आज हम लोग हल करेंगे। देखिए, 4 का जो पहला प्रश्न है वो दिया है 2,4,8,16। हमें चेक करना है कि इसमें से ये AP है या नहीं है। लिखेंगे हल, तो लिखेंगे कि माना कि a बराबर ये a का मान होता है 2। ठीक है, तो फिर d का मान निकालेंगे। तो d का मान क्या होता है कि दूसरका में से पहिलका को माइनस करते हैं, यानी कि 4 में से हम 2 को माइनस करेंगे। ठीक है, लिखते हैं 4 माइनस के 2, तो कितना बचेगा हमारे पास? 2 बचेगा। एक बार और माइनस करते हैं d, इस बार इसमें से इसको माइनस करते हैं। कहीं से भी माइनस करने पर बराबर अगर आ रहा है तो वो AP है, नहीं तो नहीं है। 8 में से 4 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 4। अब देखिए, यहाँ पर d का मान 2 है और यहाँ पर d का मान 4 है। ठीक है, तो क्या है कि यह जो है, अतः यह AP नहीं है। लिख देंगे अतः यह AP नहीं है। ठीक है, क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें क्या है, जो सर्व अंतर का जो मान है, यानी कि d का जो मान है वो बराबर नहीं है। चलिए आते हैं दूसरा का पे। देखिए दूसरा का क्या है, दोनों में है 2,5/3,3,7/2 डॉट डॉट। ठीक है, चलिए यहाँ लिखेंगे माना कि a बराबर 2 हो जाएगा और d बराबर, यानी कि इसमें से इसको माइनस करेंगे। ठीक है, इसका सूत्र भी होता है A2 माइनस A1। देखिए, ये होता है A1 का मान, ये A2 का मान, ये A3 का मान और ये A4 का मान है। ठीक है, देखिए माइनस करते हैं हम लोग A2, यानी कि 5/3 माइनस A1 का मान है 2। ठीक है, लगा देंगे, ये 5 का 5 माइनस 3 दूनी का 6 और बटा में बच गया 3, तो 5 में से 6 जाएगा तो -1/3। ठीक है, एक बार और माइनस करके देखते हैं, अगर बराबर आ रहा है तो सही है, नहीं तो गलत है। चलिए देखिए, एक बार और d निकालते हैं। इसको हम निकालते हैं A3 माइनस A2 से। अब देखिए, A3 का मान है 3, लिख देंगे 3। A2 का मान है 5/3, लिखेंगे 5/3। देखिए यह जगह के बाद 3 3 का 9 माइनस 5 बटा में 3, 9 में से 5 जाएगा तो बचेगा 4/3। लिखेंगे अतः यह भी AP नहीं है, क्योंकि यहाँ पर d का मान दोनों का अलग है। तो लिखेंगे अतः यह AP नहीं है। ठीक है, चलिए आते हैं तीसरे का प्रश्न में। चलिए देखिए, 3 नंबर जो प्रश्न है वो दिया है -1.2, -3.2, -5.2, -7.2। ठीक है, ये है। यहाँ भी इसको भी मानते हैं, लिखेंगे ये देखिए आपका A1 है, ये A2 है, ये A3 है और ये A4 है। लिखेंगे माना कि A बराबर -1.2 और D बराबर होगा A2 माइनस A1, यानी कि A2 माइनस A1। A2 का मान है -3.2 माइनस A1 का मान है -1.2। अब देखिए ये क्या हो जाएगा, -3.2 माइनस हो जाएगा आपका +1.2। अब देखिए ये कितना हो जाएगा आपका, प्लस माइनस माइनस, तो 2 में से 2 जाएगा तो 0 होगा और 3 में से जाएगा तो 2 होगा, यानी कि -2.0, यानी कि लगभग 2 है। चलिए एक बार और चेक करते हैं d का मान, इस बार A3 माइनस A2 से चेक करते हैं। देखिए A3 का मान कितना है, -5.2 है, माइनस A2 का मान है -3.2, बराबर आएगा तो सही है। अब देखिए हो जाएगा -5.2 और माइनस माइनस हो जाएगा +3.2, 2 में से 2 गया 0, 5 में से 3 गया 2। अतः यह AP है, अतः यह AP है, क्योंकि दोनों का मान क्या है जी, समान है, इसलिए क्या है, यह AP है।
चलिए आते हैं हम लोग चौथा प्रश्न में। देखिए जो आपका चौथा प्रश्न है वो क्या दिया है कि -10, -6, -2, डॉट डॉट। ठीक है, हल करते हैं। इसमें भी लिखेंगे माना कि a बराबर -10। ठीक है, और d का मान इसमें से इसको माइनस करेंगे। ठीक है, a2 माइनस a1, a2 माइनस a1। ठीक है, a2 का मान कितना है -6, a1 का मान -10। कितना हो जाएगा, ये माइनस का 6 और ये माइनस माइनस हो जाएगा आपका प्लस का 10, प्लस माइनस माइनस कितना बचेगा 4। एक बार और माइनस करते हैं, इधर कर देते हैं। चलिए d बराबर a3 माइनस a2, a3 का मान कितना है -2 और माइनस a2 का मान है -6। देखिए हो जाएगा -2 माइनस माइनस प्लस में 6, कितना बचेगा प्लस माइनस माइनस, तो 2 में से 6 गया तो 4, यानी कि यह भी क्या है AP है। लिखेंगे अतः यह AP है। ठीक है, चलिए अब आते हैं 5 नंबर प्रश्न में। देखिए 5वां प्रश्न क्या है। 5वां जो आपका प्रश्न है वो दिया है 3, प्लस √2, 3 प्लस 2√2, 3 प्लस 3√2। AP है कि नहीं है। ठीक है, लिखेंगे हल। लिखेंगे माना कि a बराबर 3 और d बराबर क्या होता है a2 माइनस a1। तो a2 का मान है 3 प्लस √2 और -3 कर देंगे a1 का मान। देखिए था 3 से 3 कैंसिल, बच गया √2। ठीक है, चलिए एक बार और माइनस करते हैं। d बराबर a3 माइनस a2। देखिए a3 का मान है ये आपका 3 प्लस 2√2 माइनस a2 का मान है 3 प्लस √2। अब देखिए ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 3 प्लस 2√2 हो जाएगा, माइनस देखिए प्लस माइनस माइनस के 3 और प्लस माइनस माइनस के √2। इससे ये ख़त्म बचिएगा 2√2 और माइनस के √2। अब देखिए यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 है, यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 है, यानी कि 2 में से 1 को अगर माइनस करेंगे तो बचेगा 1, यानी कि √2 बचेगा। यह भी क्या है AP है, क्योंकि दोनों का मान समान आया है। ठीक है, यह AP है। ठीक है, चलिए देखिए अब आपका जितना भी इसके बाद जितने प्रश्न है 6, 7, 8, 9, 10 लगभग आपका 15 तक प्रश्न है। ठीक है, सब के सब ऐसे ही प्रश्न बनेगा। ठीक है, अब आराम से आप इसे बना लीजिएगा। अगर नहीं बनता है आपसे कोई प्रश्न, अगर नहीं बना है तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, आप कमेंट कर दीजिएगा या फिर मेरे व्हाट्सअप नंबर पर। ठीक है, ये नंबर है मेरा, आप मेरे व्हाट्सअप नंबर पे फ़ोटो खींच कर भेज सकते हैं, कहे पूछ सकते हैं कि आपसे ये प्रश्न जो है वो नहीं बना है। ठीक है, इस पर आप SMS कर दीजिएगा। SMS में अपना नाम भी लिख दीजिएगा, आपका क्या नाम है। ठीक है, अपना नाम लिख कर के इसमें भेज दीजिएगा, सर मुझसे ये प्रश्न नहीं बन रहा है, तो हम आपको वो प्रश्न बनाकर भेज देंगे। ठीक है, चलिए।